दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नाग के पास एक नागमणि जरूर होती है। ऐसी मान्यता है कि मानसून में स्वाति नक्षत्र की पहली वर्षा की पहली बूंद अगर किसी कोबरा नाग के मुंह में चली जाए तो उस नाग को नागमणि उत्पन्न करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। जब एक नाग अपने अंदर नागमणि को धारण करने की क्षमता प्राप्त कर लेता है तो उसके प्रभाव से वह अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप भी बदल लेता है और बन जाता है इच्छाधारी नाग। ज्यादातर इच्छाधारी नाग मनुष्य का रूप धारण करना पसंद करते हैं। ये नागमणि बड़ी ही रहस्यमय शक्तियाँ अपने धारक को प्रदान करती है, जैसे पलक झपकते ही मनचाही जगह प्रकट हो जाना, सैकड़ों किलोमीटर दूर की बातें सुन लेना, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा आकार ले लेना और साथ ही इच्छानुसार रूप धारण कर लेना। नागमणि की रोशनी काफी तेज होती है, मानो कोई छोटा सा सूर्य चमक रहा हो। इसके प्रकाश को काफी दूर से देखा जा सकता है। इसीलिए इस नागमणि को धारण करने वाला नाग या नागिन इस नागमणि को सबसे छिपा कर रखते हैं और कोई अगर इस नागमणि को उससे बलपूर्वक छीन ले तो उससे नागिन अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और इसका भयानक प्रतिशोध लेती है। ऐसी ही एक सच्ची घटना हम आज आपको बताने वाले हैं, जो कि बिहार के दरभंगा जिले के छोटे से गांव में घटी। ये गांव जंगल के बिल्कुल करीब था। इसी गांव में सौरभ और गोपाल नाम के दो लड़के रहा करते थे। दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। दिन में उनका अधिकतर समय जंगल में बकरियां चराने में ही बीतता था। कहते हैं कि उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपनी नागमणि को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखती थी। एक दिन संयोग से गोपाल की एक बकरी चरते चरते जंगल में दूर निकल गई। शाम को जब दोनों ने अपनी बकरियां गिनी तो गोपाल की एक बकरी कम निकली। गोपाल ने सौरभ से कहा कि तुम मेरी सारी बकरियां घर लेकर जाओ, मैं उसे जंगल से ढूंढ कर लाता हूँ। उधर नागिन भी मनुष्य रूप धारण करके गांव की ओर भ्रमण करने के लिए निकली थी। उसने अपनी नागमणि को नाग की सुरक्षा में छोड़ा हुआ था। जब गोपाल अपनी बकरी को खोजते हुए घने जंगल में पहुंचा, तब तक शाम का अंधेरा थोड़ा थोड़ा घिर चुका था। तभी उसने सामने थोड़ी दूर पर खड़े एक विशालकाय पेड़ के नीचे बने बिल से एक तेज प्रकाश निकलते हुए देखा। रोशनी देखकर गोपाल को लगा कि कोई कीमती हीरा या मणि वहाँ पेड़ के नीचे छुपी हुई है। उसने पास में पड़ी हुई पेड़ की एक मजबूत टहनी को उठा लिया और उसके आगे के हिस्से को नुकीला बनाकर उस पेड़ के नीचे बनी बिल पर लगातार प्रहार करके उसे खोदने लगा। उस कीमती मणि को पाने की लालच में गोपाल इतनी तेजी से उस बिल पर प्रहार कर रहा था कि उसके नुकीले डंडे से उस बिल में बैठे नाग के सर पर 2 बार भयानक चोट लगी और दर्द से कराहते नाग ने उसी समय अपने प्राण त्याग दिए। थोड़ी ही देर में उस बिल के ऊपर की जमीन हटने पर गोपाल ने उस बिल में एक मरे हुए नाग को और एक तेज प्रकाश से चमचमाती मणि को देखा। गोपाल तुरंत समझ गया कि ये चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि एक नागमणि है और ये मरा हुआ नाग उसकी रक्षा कर रहा था। नाग की मृत्यु सुनिश्चित करने के बाद गोपाल ने नागमणि को एक रुमाल में लपेटकर अपनी जेब में रख लिया और वहाँ से सरपट अपने घर की तरफ भागा। उस समय वो भूल चुका था कि अपनी खोई हुई बकरी को ढूंढने वह जंगल की तरफ आया था और उसकी बकरी अभी भी लापता थी। उधर जब नागिन अपने सर्प रूप में वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो उसने अपने नाग को मरा हुआ पाया और उसकी नागमणि भी गायब थी। नागिन अत्यधिक दुख और क्रोध से फुफकार उठी। उसने अपनी शक्तियों से अपने नाग की आंखों में उसके हत्यारे यानी गोपाल को देख लिया था। गोपाल ने नाग की हत्या का पाप करने के बाद एक और बड़ी गलती कर दी थी। अगर उसने नाग के शरीर का वहीं दाह संस्कार कर दिया होता तो नागिन उसका चेहरा नाग की आंखों में न देख पाई होती, लेकिन अब उससे गलती हो चुकी थी और नागिन ने उसे देख लिया था। इन सब से अनजान उधर गोपाल अपने घर पर बहुत खुश था। उसने नागमणि के बारे में बहुत सारी बातें सुन रखी थी। घर पहुंचकर उसने नागमणि को हाथों में लेकर इच्छा व्यक्त की कि उसकी खोई हुई बकरी वापस आ जाए और चमत्कार ऐसा हुआ कि कुछ ही पलों में उसकी खोई हुई बकरी उसके घर के पास भटक रही थी। गोपाल ये सब देखकर बहुत खुश था। उसने जल्द ही नागमणि की सहायता से अपने घर का कायाकल्प कर दिया और अपने खेतों का विस्तार कर लिया। अब वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति था। उधर अपने नाग के वियोग में दुखी नागिन उसकी हत्या का बदला लेने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन नागमणि को खो देने की वजह से वह विवश थी। वह गोपाल से बदला तब तक नहीं ले सकती थी जब तक गोपाल के पास नागमणि थी। ऐसा कहा जाता है कि
बिना नागमणि के भी कोई भी नाग या नागिन मन चाहा रूप धारण कर सकती है। अपनी इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए उस नागिन ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया। अगले दिन जब गोपाल अपने किसी काम से शहर जा रहा था तो उसके रास्ते में वह बैठ गई और रोने लगी। जब गोपाल उधर से गुजरा तो उसने एक सुंदर स्त्री को रोते हुए देखा। उसे रोते हुए देखकर वह अपनी बैलगाड़ी से उतरा और उसके पास जाकर उससे रोने का कारण पूछा। स्त्री के भेष में उस नागिन ने कहा, मेरा नाम इला है और मैं अपने पति के साथ बगल वाले गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक दूसरी स्त्री से विवाह करके उसे घर ले आया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरा कोई सहारा नहीं और मैं बेघर हूँ। यह कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। गोपाल को स्त्री पर तरस आ गया। अब तक गोपाल उसकी सुंदरता पर मोहित भी हो चुका था। वो उसे घर ले आया। धीरे धीरे समय बीतता गया और गोपाल को इला के भेष में छिपी नागिन से कब प्यार हो गया उसे पता ही नहीं चला। एक दिन इला को लेकर गोपाल घूमने निकला। रास्ते में एकांत देखकर इला ने गोपाल से पूछ ही लिया, ये तुम्हारे गले में चमकती हुई चीज क्या है? गोपाल ने उसे टालना चाहा। उसने कहा, कुछ नहीं, ये तो एक साधारण सा लॉकेट है, मुझे पसंद है इसलिए मैं इसे अपने गले में पहनता हूँ। वास्तव में यह वही नागमणि थी जिसे गोपाल ने उस नाग को मार कर चुराया था। इला के भेष में नागिन उस नागमणि को पहचान चुकी थी। उसने गोपाल से कहा, क्या तुम मुझे थोड़ी देर के लिए इसे दे सकते हो? मुझे इसकी चमक बहुत पसंद है, मैं इसे अपने गले में पहनकर देखना चाहती हूँ। ये सुनकर गोपाल नाराज हो गया और उसे देने से मना कर दिया। उसने इला से कहा, मुझसे कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इसे मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। ये सुनकर इला क्रोधित हो गई। उसने गोपाल से ताना मारते हुए कहा, तुम तो कहते थे कि मुझसे प्यार करते हो और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, और अब तुम मेरे मांगने पर भी अपनी एक छोटी सी चीज नहीं दे सकते। क्या यही तुम्हारा प्यार है? इसके बाद गोपाल ने ना चाहते हुए भी अपना नागमणि वाला लॉकेट उसे दे दिया और कहा, ठीक है, तुम इसे थोड़ी देर के लिए ले सकती हो, लेकिन थोड़ी देर पहनने के बाद इसे मुझे वापस कर देना। इधर इला ने जैसे ही उस लॉकेट को अपने गले में पहना, उसका रूप बदलने लगा। थोड़ी ही देर में वह सुंदर स्त्री एक भयानक नागिन में बदल चुकी थी। उसने अपने भयानक विषैले दंत से गोपाल को कई बार डसा, जिसके परिणाम स्वरूप गोपाल ने तुरंत अपने प्राण त्याग दिए। नागिन ने अपने नाग की हत्या का भयानक बदला ले लिया। तो दोस्तों, अपने लालच के लिए कभी किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए और नाग नागिन के जोड़े से तो कभी उलझना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।